जमुना निषाद जी के बारे में जानना चाहूँगी। जमुना निषाद जी से कैसे जुड़े, क्या उनकी कहानी है, क्या आपसे उनका जुड़ाव है, और जेल में आप उनसे 28 महीने लगातार मिलने गए तो हैं। मैं जमुना निषाद जब आए, उनको बसपा में उस समय कैडर, चूंकि कैडर क्राउड जीत का कारण नहीं होता, कैडर जीत का कारण होता। कैडर मतलब शिक्षित प्रशिक्षित दस लोगों ने रोका। मैं जब आंदोलन किया, हमें पता चला, जेल में मिलने गया तो उनका ट्रांसफर जेल में उन्होंने हमें बताया, निषाद राज के तब गोरखपुर में जेल में थे। तो फिर तबीयत खराब थी तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। तो मेडिकल कॉलेज के एक रूम उनको सेपरेट मिला था, सुरक्षा में इलाज चलता था। तो शाम को डिस्पेंसरी बंद करते थे, हम लोग जाते थे रात में, वो सबको हटा के फिर हम लोग चर्चा होते थे। तो हमारा एक शक्ति मुक्ति महासंघ हुआ करता था, तो उसका नारा था जय ज्योति जय भीम। तो जय भीम के नाम पर चूंकि बसपा ने उन्हें जेल भेजवाया था, तो निषाद पूरे प्रदेश के लोग उग्र थे भीम के नाम पर कि जय भीम कहने पर तो सत्ता में आ गई हाथी, और हम ही झुआ पर वोट डाल दिया कि भाई जमुना निषाद के कहने पर, और बसपा में आते ही हमारे नेता को जेल भेजवा दिया। तो पूरा जय भीम के नाम के नारे पर कोई आदमी निषाद गांव में नहीं घुसने देता था। तो जमुना निषाद को फिर ले जाके चेंज हो गया, वो जेल विरोधियों ने उनको लखनऊ भेज दिया। तो मैंने उनके फ़ोन आया कि आए नहीं मिलने आप, तो उनके भाई हैं, हमने कहा भाई को भेजिए, मैं तो आपको छुड़वा कर तब आऊँगा। तब फिर मैंने एक आंदोलन बड़ा शुरू किया, डीएम ऑफिस वो गोरखपुर का था, मैं गया। हमने कहा भाई सभी लोगों को बुलाया, और तमाम हमारे पास संगठन था ही, शक्ति मुक्ति महासंघ, आए और उनके भाई को आगे किया। इतना भय था गोरखपुर में कि निषाद डर के मारे फोटो नहीं खिंचवाता था, और जो इतने नेता थे, क्योंकि वो सामंतवाद का इतना दौर था कि बुला के शाम को उनकी पिटाई हो जाती थी। तो मैं जब भागने लगे, कि हमने कहा फ्रंट पर क्यों नहीं हो, कहा साहब शाम को बुला लिया जाएगा। जो नेता टाइप के थे, प्रधान जिला पंचायत या कोई, थोड़ा एकदम फ्रंट पर नहीं आए। तो मैंने कहा भाई जनता हमारे साथ है। मैंने कहा डीएम महोदय, आप सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी हो, आपके पढ़ने में जो पैसा खर्च हुआ सरकार का पैसा हुआ, और सरकार को टैक्स हमारे देश की जनता ने दिया। हमारी आबादी 18% है। आपको पढ़ाई लिखाई में जितना भी पैसा खर्च हुआ होगा वो 18% हमारी बिरादरी का है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा जो नेता बंद है, अगर उसकी जमानत मिलनी चाहिए। मैं क्योंकि पढ़ा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा हूँ, और मैंने मेडिको लीगल भी देखा हूँ। तो उसके मरने का, वहाँ गोली चलने का टाइम, इनके पहुँचने का टाइम, दोनों में अंतर है। और जो आधा घंटा पहले ये है और आधा घंटा बाद पहले गोली चल गई है, तो कैसे ये उसके अभियुक्त हो गए भाई। तो इस तरीके से अगर जमानत इनकी नहीं कराए तो अगली बार आए हथौड़ा चप्पल लेके बिल्डिंग तोड़ दिया जाएगा, और इसके अंदर आप रह नहीं पाओगे। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, बुद्धिमान आप हो। पैसे से बुद्धिमान आपको इसीलिए बनाया गया कि कमज़ोर समुदाय की आप मदद करिए और टाइम से जाइए, और इसके लिए ठीक से प्रशासनिक रूप से कागज़ जमा करिए, इनकी जमानत होनी चाहिए। और हमको लगता है 15 दिन बाद